अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी, मैं आपकी टीचर मरीम इस्माइल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की क्लास नंबर 1 है। तो मुझे उम्मीद है ये एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स है, लेकिन इंशाल्लाह इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि ये जदीद दौर है, आए दिन जो वो टेक्नोलॉजी में इजाफा ही हो रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ जो वो ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है जिससे इंसानों के कामों में मज़ीद जो वो आसानी पैदा हो जाती है। अब वो वाला दौर नहीं है कि जहाँ पे हमें हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है। अब जो दौर है ना, उसमें हम लोग करते हैं स्मार्ट वर्क। एक ही टाइम में हम बहुत से काम कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे हमारा काम जब वो बहुत कम टाइम में हो जाता है और जल्दी से हो जाता है। पहले वही काम जिसके लिए हमें पूरा पूरा दिन या हफ्तों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, अब वही काम दिनों में हो जाता है और कुछ ही घंटों में हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये एक छोटा सा कोर्स है जो आपके लिए जो वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ताकि इससे आप अपने कामों में आसानी पैदा कर सकें। आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, कोई भी काम, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ए टू ज़ेड कुछ भी आप करते हैं, तो इंशाल्लाह इस कोर्स से आपके काम में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। क्योंकि स्मार्ट वर्क के साथ अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करते हुए और कुछ आप कंप्यूटर के माइंड को यूज़ करते हुए अपने कामों में आसानी पैदा कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास है, तारुफी क्लास है, कि इसमें हम इंशाल्लाह क्या सीखेंगे, एक रोड मैप जो वो आपको मिल जाएगा कि आप इस कोर्स से क्या क्या फ़ायदे जो वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है। तो बेसिकली ये एक मस्नूई ज़हानत वाली मशीन है, जैसे हम कह सकते हैं एक तो दिमाग वो है जो इंसानों का दिमाग होता है, कि जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है, कि इसी दिमाग को यूज़ करते हुए इंसानों ने ये एक आला तैयार किया है, यानी कि एक मशीन, या ये कह लें एक जहन तैयार किया है, कि जिससे हम कंप्यूटर के सिस्टम्स को यूज़ करते हुए अपने कामों को बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत हद तक जो है वो आसान कर सकते हैं। तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसको यूज़ करते हैं। अब वो हम कैसे करते हैं? मे बी आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो कि अक्सर आप कुछ आपके माइंड में कोई भी चीज़ होती है, आप अपने फ्रेंड से, ठीक है, या अपने रिलेटिव से किसी प्रोडक्ट के से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। जब वो आप मैसेज पे बात करते हैं या कॉल पे बात करते हैं, ए टू जेड जैसे भी आप बात करते हैं, तो उसी के फ़ौरन बाद जब आप सोशल मीडियाज़ पे जाते हैं, यानी कि फ़ेसबुक पे जाते हैं या कोई भी मीडिया आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको उसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। जैसे अगर आपने जिक्र किया लैपटॉप का, हैंड फ्री का, किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का, तो वो चीज़ आपको उसी टाइम उसी की एडवर्टाइजमेंट क्यों शो होती है? ऐसा आखिर क्यों होता है कि आप किसी से चैट कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वही चीज़ आपको जो है वो सोशल मीडियाज़ पे मिल जाती है? तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे आपको मिलती है, तो फेसबुक का कुछ एल्गोरिदम ही ऐसा होता है कि वो इंसानों के जो मैसेज हैं या कॉल्स वगैरह है, उनमें उनको वो रीड करता है और कुछ एल्गोरिदम के थ्रू आपको वो चीज़ दिखा देता है। तो इससे उनकी अर्निंग होती है, एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। ये एक लंबा प्रोसीजर है। इसमें अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लंबी जो वो बहस हो जाती है, लेकिन आप ये समझें कि इसकी मदद से इंसानों के कामों में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो गई है। कि एक अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो पहले जब हम लोग काम करते थे तो इंसानों को हायर किया जाता था, जैसे 10 लोग थे, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर को मुतारिफ करवाया गया, तो अगर 10 लोग हैं उनको आप 10-10 हज़ार पे करते हैं तो 1 लाख बनता है। तो लेकिन जब से ही कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, कंप्यूटर की मदद से काम किया जाने लगा, तो अब क्या किया कि एक ही पर्सन को हायर कर लिया, उसको कंप्यूटर के आगे बिठा दिया, और बाकी जो 9 लोग थे वो सब बेरोज़गार हो गए, ठीक है। अब वो एक ही पर्सन है जिसको हम थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी दे देते हैं। जैसे सपोज़ करें कि अगर आप 1 लाख दे रहे थे 10 लोगों को, तो अब आप एक पर्सन को जो वो 40 हज़ार देते हैं, बाकी आपका 60 हज़ार जो है वो सेव हो जाता है। उसी एक पर्सन से आप सारा काम जो है वो ले सकते हैं। तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी यही होता है कि वो काम के जो आप 10 लोगों से लेते थे, एक ही पर्सन को हायर करके, तो वो काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस का तो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा। तो दूसरा, अब कैसे कप जो है वो बनाया गया, तो जॉन मैककार्थी ने इस मस्नूई जो है वो जहानत को इंट्रोड्यूस करवाया था 1956 में। ये तैयार किया गया था, इस पर एक तजर्बा किया गया था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट करते गए, तो इसमें मज़ीद बेहतरी आ गई। अब अगर हम इसमें देखें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो इसके जो फ़ायदे हैं, यही इसका फ़ायदा है कि इससे हमारा वक्त जो है वो बहुत हद तक जो वो सेव हो जाता है।
और बेशकीमती कामों को हम लोग कम कीमत में और फ्री में सर अंजाम दे पाते हैं। किस तरह से, इंशाल्लाह ये भी आपको इस कोर्स में प्रॉपरली बताया जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम इस कोर्स में सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि तस्वीरी हाके जो वो किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, आपको कुछ पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग जाते हैं गूगल पे हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो पिक्चर्स नहीं मिलती, तो अगर वैसे नहीं मिलती तो हमें 2-3 पिक्चर्स जो वो लेके तो उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो वो लग जाता है। किस तरह से, इसके हवाले से हम लोग गूगल पे जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसमें चीज़ें बता देती हूँ कि कैसे ये चीज़ें जो वो काम करती हैं। अब ये देखें, फ़ोटो मैनिपुलेशन से रिलेटेड ये कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपके सामने जो ओपन की हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट पिक्चर्स को कंबाइन करके तो उनको एक पिक्चर की शक्ल दी गई है, ठीक है। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे अगर ये देखें तो इसमें ये जो आपको यहाँ पे वाटर नज़र आ रहा है, ये अलग से पिक्चर्स है। ये आपको फिशेस नज़र आ रही हैं, ये अलग है। पर्सन अलग है, बीच अलग है, दरख्त जो वो अलग है। तो ये जो आसमान है ना, ये सारा कुछ ही अलग है। तो इन पिक्चर्स को ढूंढ के कंबाइन करके तो एक पिक्चर बनाई गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम ये काम जो है वो बहुत जल्दी और आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो इसी में अगर मैं आपको कुछ मज़ीद जो वो पिक्चर्स अगर हम ढूंढ लें जी, जैसे ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर ओपन की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहाड़ की पिक्चर अलग है, शेर की पिक्चर अलग है, ये पर्सन के अलग है। इनको कंबाइन करके तो ये देखें एक ही पिक्चर बना दिया गया कि जिससे ये बिल्कुल रियल लगती है। तो इसको हम कहते हैं फोटो मैनिपुलेशन। जैसे ये भी आप देख सकते हैं, अक्सर हमारी मूवीज़ जो होती है ना, एनिमेटेड मूवीज़, उनको भी इसी तरह से बनाया जाता है। तो इसमें ये हम लोग तब करते हैं जब हमें जिस तरह की पिक्चर्स चाहिए होती है वो नहीं मिलती, फिर हम इनको जो वो यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से फ़ोटो मैनिपुलेशन जो वो की जाती है। जैसे ये भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल रियल जो वो पिक्चर लगती है। तो इसकी मदद से आप ऐसे हाके जो वो बना सकते हैं। दूसरा, ये स्क्रिप्ट लिखवाने का तरीकाकार। अब अगर आपको अपने बिज़नेस के लिए कोई स्क्रिप्ट चाहिए, कुछ आप राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको राइटर्स की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली उसको आप पे करना पड़ेगा। तो लेकिन इसी की मदद से हम लोग विद इन अ सेकेंड्स हम लोग किसी भी तरह का जो मवाद है ना, वो भी सारा का सारा जो वो जनरेट कर सकते हैं। वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आप वीडियोज़ बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है। एआई को यूज़ करते हुए आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वॉइस ओवर का काम आप ले सकते हैं, यानी कि कोई तहरीर है, अब आप ये चाहते हैं कि वो जो तहरीर है ना, उस पर किसी की वॉइस लगाएं, लेकिन आपको जाहिर सी बात है उसके लिए किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको पे करना होगा। तो लेकिन यही काम आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। इंग्लिश की स्क्रिप्ट हो या फिर उर्दू की या किसी भी लैंग्वेज की, तो वो भी आप उस पर भी वॉइस ओवर आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी हम इस कोर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। अब मेन बात आती है तस्वीरी हाके की। तो ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये पिक्चर्स हैं। तो ये एआई की मदद से बनाई गई हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में ये पिक्चर्स बनाई गई हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एआई ये तस्वीर जो हाका होता है ना, वो कैसे बनाता है। तो बेसिकली पहले से ही गूगल में, सोशल मीडियाज़ पे बहुत ज़्यादा जो मवाद है ना वो पड़ा हुआ है। तो एआई क्या करता है कि उन पिक्चर्स को, उन मवाद को रीड आउट करता है और डिफरेंट पिक्चर्स को रीड आउट करने के बाद वहाँ से एक पिक्चर जो वो जनरेट कर देता है, जैसी पिक्चर हमें चाहिए होती है। जैसे कि हम इसमें देखें कि ये प्रोग्राम क्या करते हैं, नई तस्वीर बनाने का तरीका सीखने के लिए तस्वीर का जो डेटाबेस होता है ना पहले से, उसको इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा जब अपना दिमागी हाका इसके सामने हम रखते हैं, तो ये क्या करता है, ये प्रोग्राम डेटाबेस में मौजूद इस जैसी तस्वीर को देखता है और उन्हीं तस्वीर को देख के एक नई जो वो तस्वीर बना देता है और उसको हमारे सामने पेश करता है। तो अब ये हम करते कैसे हैं, इसके 3 तरीकाकार होते हैं। अब वो 3 मेथड कौन से हैं। तो सबसे पहले वाला जो मेथड होता है